होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों। अपने चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। हार जाओ जिंदगी में लेकिन कोशिश का वो तीर जिंदा रखना मेरे दोस्तों। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। स्टार्ट करता हूं सेशन को। अगला सेशन साइंस के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उनको नोट करते जाना। साइंस के अंदर मैंने पढ़ाया नहीं है पीछे, लेकिन इनको आप टॉपिक की तरह ही मानो, ये रोग ही पर, ठीक है, रोग के अंदर ही आता है दोस्तों ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है रोग से, वो आज आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना है। और फिर कह रहा हूं शिद्दत से पढ़ लेना। बदन पे वर्दी, कंधों पे स्टार, सर पे टोपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लिख लो इटाई इटाई। इटाई इटाई क्या है? एक रोग है। इटाई इटाई रोग किससे होता है? पूछ ले, इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। लेकिन आपको कैडमियम याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना? हम तो जुगाड़ू आदमी है, तो ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे। आपको मान लो घर वालों ने क्या दिया, आपने घर वालों से मांगी मिठाई। किससे? घर वालों से। घर वालों से मांगी मिठाई। किसने मांगी? आपने मांगी, घर वालों से मिठाई मांगी। घर वालों ने मिठाई तो दी नहीं, और मिठाई की जगह तुम्हें दे दी कैंडी। क्या दे दी? कैंडी दे दी। मिठाई मांगी घर वालों से, घर वालों ने बोला ये ले कैंडी दे दो। क्या ले? कैंडी ली। अब कैंडी से क्या बना? कैडमियम बना। यानी कि इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है, यह याद रखना है। फिर बोल रहा हूं, तुमने घर वालों से मिठाई मांगी, घर वालों ने बोला ये ले कैंडी ले। कैंडी से बना कैडमियम, यानी कि कैडमियम से कौन होता है? इटाई इटाई होता है। आगे चलो, मिनी माता। अब इसमें माता का शब्द छुपा हुआ, माता शब्द, यानी कि इसकी ट्रिक भी माता से ही बनाई जाएगी। मिनी माता, ये पारा Hg या मरकरी से होता है। गुरु जी ये क्या है? मरकरी और पारा से भी देखा है क्या? हाँ होता है। मिनी माता रोग Hg यानी कि पारा या मरकरी से होता है। ट्रिक क्या है? माता का पारा बढ़ गया, यानी कि आप कुछ उल्टे सुल्टे काम कर देते हो तो माता का पारा बढ़ जाता है, तो आपको क्या पड़ती है? मार पड़ती है। क्या पड़ती है? मार पड़ती है। माता का पारा बढ़ा तो आपको पड़ी मार, ठीक है। तो पारा से क्या बना? ये लो पारा बन गया, ठीक है। पारा किसका? माता, यानी कि मिनी माता में किसके होता है? मिनी माता किससे होता है? इस पारा से होता है। माता का पारा बना, माता शब्द को निकालो, मिनी माता बना दो, यानी कि पारा। दोस्तों डिस हो चुका है। कौन डिस हो चुका है? माइक माइक टेक्निकल टीम, इसको चार्ज लगा दिया करो। ध्यान से सुनना। मिनी माता का पारा यानी कि माता का पारा बढ़ गया, कहने का मतलब माता से बना मिनी माता और पारा से बन गया पारा Hg, ठीक है। आगे चलो, अब आपको क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। तो मार से क्या बना? मरकरी बना। मार से क्या बना? मरकरी बना दोस्तों। क्या बना? मरकरी ही बना। अरे डिस हो गया, खराब नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। चार्ज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, अब पूछ ले, एकमात्र धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? पारा यानी कि मरकरी है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? ये का ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा एग्जाम में कि एकमात्र धातु के तापमान, एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी धातु है? यानी कि मरकरी, यानी कि पारा। द्रव अवस्था में पूछा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अब आगे चले, आगे चलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी, कुछ भी मत पढ़ो अभी, अभी पढ़ना है जो नीले मार्कर से टिक लगा रहा हूं उसी पे ही आपको कंसंट्रेट होना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किससे होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम ध्यान से सुनना, ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कौन होता है नाइट्रेट की अधिकता से? ये होता है ब्लू बेबी
सिंड्रोम पूछ ले। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। गुरुजी नहीं याद होता। मैं कब कह रहा हूं याद करो। अपन को तो क्या करना है? ट्रिकों के द्वारा याद करना है। आप मान लो कटिंग जो होती है बालों की, यानी कि आप किसके पास जाते हो? नाई के पास जाते हो। उसी प्रकार एक ट्रिक बनाई हुई है, ध्यान से समझना। बच्चों को नाई से डर तो पड़े नीले, यानी कि बच्चों को नाई से डर लगता था ना, बच्चे अपन भी छोटे थे तब नाई से डर लगता था काट देगा तो अपन नीले पड़ जाते थे उस टाइम। वही सूल बच्चों में होता है। बच्चों को नाई से डर तो बच्चे पड़े नीले। क्या पड़े? नीले पड़े। तो नीले से क्या बना? ब्लू। नीला कौन होता है? ब्लू ही बोलते हैं नीले कलर को। ध्यान सुना। बच्चों को क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। छोटे बच्चे को बेबी बोलते हैं। अब नाई से क्या बना? नाइट्रेट। से क्या बना? सिंड्रोम। यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होगा? नाइट्रेट से होगा। यानी कि बच्चों का पारा, यानी कि नीले पड़ जाएंगे, बच्चों का पारा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि अधिकता होगी। यानी कि नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। बच्चों को नाई से डर पड़े नीले, नीले से यानी कि ब्लू, बच्चों का यानी कि बेबी, नाई का मतलब नाइट्रेट, से का मतलब सिंड्रोम। याद हुआ? अब पूछ ले, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसमें नीले क्यों पड़ते हैं? ये भी तो है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। ये देखो ऑक्सीजन यानी कि O2 की कमी होती है जिससे नीले पड़ जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई। ये क्वेश्चन अभी आप ऑक्सीजन वाला, यही क्वेश्चन अभी कोविड के अंदर चल रहा था। ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, नीले पड़ते थे, कोविड के कारण खत्म। ये वाला ही केस था। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या पड़ जाते हैं? नीले पड़ जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की अधिकता। आगे चलो, कैंसर का अध्ययन। ध्यान से पढ़ना कैंसर का अध्ययन को। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी। अब कैंसर किससे होता है? कैंसर होता कैसे है ये आप बताओगे। कैंसर होता कैसे है? कोशिकाओं का विभाजन को अनियंत्रित होना ही क्या होता है? कैंसर होता है। कोशिकाओं का विभाजन होगा, अब विभाजन होते अनियंत्रित होगी तो क्या होगा? कैंसर होगा। लिख लेना। और कैंसर का अध्ययन पूछे तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की? ऑन्को प्लस, किसने खोजा? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी से बनाओ ऑन्को, ऑन्को प्लस माउस, ऑन्को माउस ने खोजा। ऑन्को माउस ने खोजा और ऑन्कोलॉजी का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन, और खोजा किसने? ऑन्को प्लस माउस। ऑन्को माउस ने खोज दिया। और कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन का अनियंत्रित होना। लिख लो इसको, कोशिका का विभाजन का अनियंत्रित होना। कोशिका के विभाजन का अनियंत्रित होना कैंसर कहलाता है। कैंसर कहलाता है। कैंसर से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एसडीटी छपे हुए मिलेंगे। पूछेगा कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी होता है। इसको खोजा किसने? ऑन्को माउस ने खोजा। और कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन का अनियंत्रित होना कैंसर कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन वाला चतुर है, वो पूछता है कि कैंसर के उपचार के अंदर कितनी थेरेपी होती है? 2 थेरेपी होती है, एक तो रेडियोथेरेपी और एक कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों के बारे में अभी चर्चा करते हैं।
उससे पहले आपको एक चीज पढ़ा दूं, कैंसर के उपयोग इलाज के अंदर कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? बताओ फटाफट। कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में उपयुक्त गैस, उपयुक्त गैस कौन सी गैस होती है? वो कैंसर के उपचार में काम में ली जाती है रेड्रोन गैस। कौन सी गैस होती है? रेड्रोन गैस का उपयोग कहां किया जाता है? क्वेश्चन वाला इसका प्रकार पूछता है, रेड्रोन का उपयोग कहां किया जाता है? रेड्रोन गैस का आपको बताना है। कैंसर के इलाज में किसका उपयोग होता है? रेड्रोन गैस का उपयोग होता है। और इसी प्रकार ही कैंसर के उपचार के अंदर एक चीज का उपयोग और होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग भी होता है। ध्यान सुन लेना, पूछ सकता है कोबाल्ट 60 का उपयोग कहां किया जाता है, किसके उपचार में? तो आपको बताना है, स्टार लगा के नोट कर लेना। कैंसर के उपचार के अंदर किस का काम में लिया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। किस गैस का? रेड्रोन गैस का भी उपचार होता है। किसमें? कैंसर के उपचार में। अब आगे लिखो, कैंसर के कौन सी थेरेपी होती है? कैंसर थेरेपी। अब मुझे बता दो, कैंसर के उपचार में कितनी थेरेपियां होती है? कैंसर थेरेपी, थेरेपी कैंसर के उपचार के अंदर, यानी कि कैंसर के लिए कौन कौन सी थेरेपी होती है? मुझे तो ये बता दो, थेरेपी कितनी की जाती है? 2 होती है। एक तो कौन सी? कीमोथेरेपी। एक तो कौन सी होगी? कीमो। और एक रेडियोथेरेपी। अब मुझे बताओ, रेडियोथेरेपी किससे होती है और कीमोथेरेपी कब की जाती है? दोनों का बारे में बताओ। कीमो, ध्यान से समझना, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों कैंसर के उपचार में की जाती है। अभी तक इस कैंसर की दवा नहीं बनी है। भारत के अंदर जो भी इसका शिकारी हुआ है उसकी डेथ ही हुई है, लेकिन 90% लोग इसे मरते ही है क्योंकि पता ही नहीं चलता। बट 10 से लेके 12% लोग आपको भारत में ऐसे मिलेंगे, उनको शुरू में थोड़ा सा कैंसर हुआ। यानी कि अगर आपको शुरू में थोड़ा कैंसर हुआ है और आपको पता चल जाता है यानी कि आपको कैंसर है, तो इसका तो उपचार हो जाएगा, यानी कि आप बच जाओगे। लेकिन आपको पता नहीं चलता, ये इलाज बढ़ता जाता है, यानी कि इसकी जो पीड़ा है वो बढ़ती जाती है और एक कैंसर ऐसी एक स्टेज पर पहुंच जाता है, तब आपके लिए दोनों थेरेपियां भी की जाती है, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होता। ये थेरेपी भी की जाती है और ये भी की जाती है, यानी कि ये थोड़े दिन तो बच जाए इन थेरेपी के द्वारा, लेकिन नेट उसकी डेथ तो निश्चित है मेरे दोस्तों। इस कैंसर के उपचार, अभी तक दवा नहीं बनी कैंसर की कोई भी, सब बावड़े पे बनाने के काम है, लेकिन कोई लोग बच जाते हैं। और क्यों बचते हैं? उनको शुरू में पता चल जाता है इनको कैंसर हुआ है, क्योंकि शुरू में वो फैलता नहीं है, बाद में धीरे धीरे अपना विकास जो आकार है वो बढ़ा लेता है। बढ़ाने के वास्ते क्या होता है, उसको दवा भी दी जाती है, लेकिन वो काम में नहीं आती। देवा तो दी जाती है, लेकिन वो यानी कि आज आराम से उसको आज का दिन बढ़िया निकल जाए, कल का निकल जाए, ऐसी चलती है उस आदमी की जिंदगी। उससे बढ़िया है कि उसकी दवा बना दी जाए, जैसे अपनी कोविड की दवा बना दी, उसी प्रकार इसकी दवा बना देनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। चलो छोड़ो ये साइंटिस्टों का काम, अपन भी साइंटिस्ट एक तरह की। आगे चलो, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम लास्ट है, फिर कल नया टॉपिक चलेगा, बोन, हड्डियां। कल आपकी तोड़ तोड़ के बताऊंगा हड्डियां कितनी है।
टेक्निकल टीम साइड डाले इस पे। देखो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है मेरे दोस्तों, ये क्या होता है, हमारे अंदर कितने गुणसूत्र है उनके बारे में पता चलता है, हमारे में गुणसूत्र उनके बारे में 44 प्लस एक्स वाई, ये अपने अंदर गुण सूत्र है मेरे दोस्तों। 44 प्लस एक्स वाई यानी कि 44 है, 45 46। अब 46 से 47 कैसे होता है, अगर इसके अंदर एक महिला मिला दी जाए, इसमें अगर एक महिला मिला दी जाए, यानी कि अगर यहां एक एक्स और लगा दूं तो 44 45 46 47 कितने बन जाएंगे, 47। इस प्रकार बढ़ा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, कहते हैं ना, यानी कि ये तो कौन है, किन्नर है, कहते हैं ना गांव के अंदर ये तो किन्नर है। क्यों कहते हैं, इसी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से भी होता है किन्नर वाला, अभी बताता हूं, ठीक है। ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसे, क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर, लिख लो इसको, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, जिसको भी ट्रांसजेंडर होगा, जो भी ट्रांसजेंडर होगा वो क्या होगा, किन्नर होगा, यानी कि उसमें भेद नहीं कर सकते आप, वो क्या है, मेल है या फीमेल है, उसको बोलते हैं किन्नर, ट्रांसजेंडर। और 44 प्लस एक्स वाई क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उनमें एक महिला मिला दी जाए तो क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई यानी कि 46 से 47 क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम इतना ही आता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलो, तो साइंस तो कंप्लीट है, यानी कि जो भी पढ़ाया आगे कल चलेगा, बोन हड्डियां हड्डियां तोड़ तोड़ के बताऊंगा, टेक्निकल टीम टाइम भी बताए। और मुझे यह बताओ, इस क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित महिला होगी या पुरुष होगा, बेचारा पुरुष ही होगा। कौन होगा, पुरुष प्रभावित होगा, प्रभावित होगा, पूछ सकता है, इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, इससे कौन प्रभावित होगा, पुरुष प्रभावित होगा, छाप देना उसको। राज्य दर्शन चलते हैं आज नया मणिपुर के अंदर, और कल इसको खल्लास करके परसों के दिन मेघालय के अंदर घुस जाएंगे। चलो दोस्तों, क्या पढ़ोगे, मणिपुर को पढ़ा दो आज, राज्य, चलो मणिपुर को लेते हैं आज, राज्य दर्शन मणिपुर का, मणिपुर को ही पढ़ाता हूं, देखिए। चलो मणिपुर की सबसे पहले राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। मणिपुर की राज व्यवस्था, मणिपुर की राज व्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। अब मुझे बताओ, इस मणिपुर को तो उठा लो यहां से और इसके रख दो यहां पे, इसकी तो राजधानी बता दो सबसे पहले मुझे मणिपुर की, और इसके गवर्नर बता दो एक तो मुझे, एक इसका मुख्यमंत्री बता दो मुझे, और क्या बता दो, और मुझे बता दो इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मणिपुर की राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राज्य दर्शन मणिपुर का है, और ध्यान से समझना, राजधानी क्या है, गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और लोकसभा सीटें कितनी है, विधानसभा कितनी है, राज्यसभा कितनी है, और इसका निर्माण कब होता है, जिले कितने हैं। अभी से बातें करते हैं इनके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मेरा मुख्यमंत्री के ऊपर और गवर्नर के ऊपर, इन दोनों को छाप दो फटाफट, दोनों का आंसर क्या आएगा। गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला, कौन है, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है। कहां के हैं गवर्नर, ये मणिपुर के गवर्नर है। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, लिख लो, एन बीरेन सिंह कौन है, मुख्यमंत्री है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री, कहां के मुख्यमंत्री, मणिपुर के हैं, और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला।
नजमा हेपतुल्ला कहाँ है, गवर्नर है, कहाँ के हैं गवर्नर, मणिपुर के है, कहाँ के, मणिपुर के। और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री कहाँ के, मणिपुर के। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और गवर्नर को नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री को एन बीरेन सिंह। लेकिन लोकसभा सीटें से क्वेश्चन पूछ ले तो कितनी बताओगे। मणिपुर के अंदर लोकसभा सीटें कितनी है, वर्तमान में लोकसभा सीटें है मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं। कहां पे, मणिपुर राज्य के अंदर मात्र 2 लोकसभा सीटें आती है। और राज्यसभा सीटें कितनी आती है, मात्र 1 लोकसभा सीटें। यानी कि इसमें से 1 माइनस कर देना याद करने के लिए। जब भी मैं आपको राज्य दर्शन जिस भी डिस्ट्रिक्ट का पढ़ाया हूं, यानी कि जिस भी जिले का पढ़ाया हूं दोस्तों, यानी कि तो क्या बताया है मैंने आपको कि जिसमें भी लोकसभा सीटें बताई, जिसमें आपको तो उसके नीचे राज्यसभा सीटें पढ़ाया हूं, या तो उसमें प्लस करूंगा या माइनस करूंगा। इनको कंसंट्रेट हो गए, याद कर लेना। अगर एक याद है तो दूसरी ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। लेकिन सुपड़ा सांप यहां पे होता है विधानसभा सीट के अंदर, यहां पे होता है क्या, अपन क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, लेकिन आपको पता नहीं रहता विधानसभा सीटें कितनी है, 60 है। मणिपुर में विधानसभा सीटें 60 आती है, याद रख लेना। और मैंने लोकसभा राज्यसभा से एक याद दिलाया, सरला आंटी, सरला आंटी। संसद, राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद कितना, 79, 80, 81 लिख लो। 79, 80 और 81। सरला याद रखो, सरला आंटी, पड़ोसन को याद रख लो। 79 याद आ जाएगा, 80 याद आ जाएगा और 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद पूछे 79, 80, 81 याद कर लेना सर। ठीक है, विधानसभा सीटें मणिपुर में 60 आती है, राज्यसभा सीटें 1 आती है, लोकसभा सीटें 2 आती है। मुख्यमंत्री पूछे एन बी रमन्ना, सॉरी एन बीरेन सिंह आएगा। और गवर्नर कौन, नजमा हेपतुल्ला। और राजधानी कौन, इम्फाल। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या पूछता है, मणिपुर में कुल कितने जिले हैं और मणिपुर का जो निर्माण है वो कब हुआ, यहां से क्वेश्चन पूछता है। आगे लिखो। आपको लिखो यहां से निर्माण, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, निर्माण। निर्माण को नोट करो फटाफट से। निर्माण क्या करोगे, निर्माण में क्या लिखोगे, यहां से लिखो। निर्माण में, इसका निर्माण कब होता है, 1972 में इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, 1972 के अंदर मेरे दोस्तों, मणिपुर राज्य का। लेकिन यहाँ पर जिले कितने आते हैं, पूछ ले, जिले आते हैं 16 जिले। निर्माण 1972 और जिले 16 जिले। निर्माण 1972 के अंदर आता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपको ये नॉर्मल जानकारी थी, ये आपको याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों। चलो आगे, राज्य पशु वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं। चलो आगे, राज्य पशु कौन आएगा, राज्य पशु कौन आएगा, डांसिंग डियर। राज्य पशु कौन है, डांसिंग डियर है, लिख लो इसको। संघाई हिरण, संघाई हिरण, संघाई हिरण राज्य पशु है, यानी कि डांसिंग डियर बोलते हैं इसको। डांसिंग डियर, संगाई हिरण राज्य पशु आता है, लिख लो। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, लिख लो, काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है, काबुल नामजाओ नेशनल पार्क। और संगाई हिरण भी कहाँ पे मिलता है, यही मणिपुर में मिलता है। इसे बोलते हैं डांसिंग डियर, फुदकता हुआ ये डांस करता है।
और काबुल नाम जो नेशनल पार्क मणिपुर में है, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? लिख लो, काबुल नाम जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? क्वेश्चन वाला इसका पूछ ले तो आपको बताना है मणिपुर में स्थित है। और काबुल नामजो, कौन सा नाम भी पूछ ले तो काबुल नामजो नेशनल पार्क। मुझे बताओ यहां से काबुल नामजो स्कूल कहां पे है? काबुल नामजो स्कूल भी है, नेशनल पार्क है तो स्कूल भी आएगी बच्चों की। काबुल नामजो स्कूल भी मणिपुर में ही है। और ये बताओ काबुल नामजो नेशनल पार्क किस झील के बीच में स्थित है? बताओ। मिटाना नहीं नीचे वाले को। काबुल नामजो नेशनल पार्क किस झील में? लोकटक झील। लोकटक झील में कौन स्थित है? काबुल नामजो नेशनल पार्क स्थित है इसी लोकटक झील में। तभी तो कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल नामजो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। और पूछ ले आपको मैंने, हाँ, काबुल नामजो स्कूल वो भी मणिपुर में आती है। लिख लिया? चलो अब मुझे इस लोकटक झील से क्वेश्चन बताओ। ये लोकटक झील, एक क्वेश्चन अभी लिखता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील कौन सी है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील, इसका आंसर दे दो फटाफट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील लोकटक झील है। लिख लो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील पूछे वो होगी लोकटक झील होगी। लिख लो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को उत्तरी पूर्वी भारत बोलते हैं, इसको उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत, इंडिया का मतलब भारत, ईस्ट का मतलब पूर्व, नॉर्थ का मतलब उत्तर। तुम तो ये याद रखो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। उत्तरी पूर्वी भारत की मीठे के पानी की झील लोकटक झील है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील भी लोकटक झील है। लिख लो लिख लो लिख लो। और यहाँ का फेस्टिवल बताओ, मणिपुर का फेस्टिवल क्या है? संघाई फेस्टिवल है यहाँ का। लिख लो संघाई फेस्टिवल, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संघाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। संघाई फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? ये है मणिपुर का फेस्टिवल। लिख लो। और यहाँ का राज्य फूल क्या है? राज्य फूल बड़ा गजब का है यार, सिरियू लिली का फूल है। सिरियू सिरियू लिली। सिरियू लिली कहाँ का फूल है? पूछ ले। सिरियू लिली कहाँ का राज्य फूल है? वो है मणिपुर का। कहाँ का है राज्य फूल? मणिपुर का है। और संघाई फेस्टिवल ये मणिपुर का है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की झील लोकटक झील। लिख लो। चलो कंप्लीट है मेरी तरफ से, यानी पूरा नहीं हुआ, कल करवाएंगे बाकी को। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नहीं है, जुको घाटी लिख लो। जुको घाटी, ये जुको घाटी कहां से कहां पर है? नागालैंड से लेके मणिपुर तक। नागालैंड से मणिपुर। नागालैंड से मणिपुर कौन सी घाटी? जुको घाटी। ठीक है,
मेरी तरफ से आज इतना ही। कल इसको मणिपुर को पूरा कर दूंगा और परसों हो जाएगा मेघालय स्टार्ट। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल से आपका जो स्टैटिक है उसको वापस से उतार दिया जाएगा मैदान के अंदर। और आने वाली 9 तारीख के लिए तैयार रहना। बहुत बड़ा कदम उठाए जा रहे हैं। तो अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा परिवार दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों।